आपने इस्तीफे के लिए कहा था, इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहे? तो मामला क्रेडिबिलिटी का है, मामला छवि का है, मामला व्यक्तित्व का है, इसलिए पद के लोभ में न पड़ते हुए मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। अब लड़ाई डॉक्टर साहब वैसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ रहे थे मैं तो अब भी लड़ता आया था सड़कों पे। अपनी लड़ा था, जो आरएस ने के लिए इस्तीफा दिया था उनके धरने पे मिलने पहुंच गया मंत्री होते हुए। के जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश थे, आपके जो समर्थक थे वो निराश थे, आपको कृषि मंत्रालय दे दिया, उसमें से विपणन निकाल दिया, मतलब आधा अधूरा मंत्रालय। यहाँ पे कोई निराशा वाली बात नहीं थी, निराशा होती तो मैं पहले इस्तीफा देता। मैं सीटें नहीं जिता सका, ये मेरी विफलता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। बीजेपी के एक नेता है राजकुमार राउत, हाल ही में सांसद बने, वो मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं मानता, राजकुमार हिंदू का नाम नहीं है। राजकुमार तिलक लगाता है तो तिलक तो हिंदू लगाता है। तो शांति धारीवाल वाला मामला, एकल पट्टे वाला मामला, एकल पट्टा शांति धारियों के खिलाफ मैंने मांग उठाई है, कार्रवाई होगी। विधानसभा का चुनाव भजन लाल की अगुवाई नहीं हुआ। ये नाराजगी देखो, न तो मेरी भजन लाल जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। आपने भ्रष्टाचार के मामले आप वापिस से उठाएंगे? पहले भी उठाए थे, मंत्री थे जब भी उठा ही रहे थे। सर डीओआईटी का एक घोटाला था सरकार का, पिछली सरकार का, वो आपने बड़ा आगे होके उठाया, अब उसकी जांच चल रही है। पीएम साहब से आपका वो एक वाकया भी जुड़ा था इमरजेंसी का, आपकी इतनी अच्छी मित्रता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस्तीफा देना पड़ रहा? जो धर्म बदल दे आदिवासी या कोई रिजर्वेशन की सुविधा पाने वाला, उसका आरक्षण की सुविधा खत्म कर देनी चाहिए। पूरा देश का डीएनए हिंदू है, मुसलमान भी सनातनी है। राजकुमार राउत ये भी कह रहे थे राम तो काल्पनिक है, राम को हम मानते नहीं, बीजेपी ने पेटेंट कर रखा है राम का। उनका दृष्टिकोण तुष्टीकरण का है, वोट पाने का है। तो आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आज स्वामी जी भी कह रहे थे। हाँ मान रहे, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू आगे से किसी से लड़ाई नहीं करता, और जरूरत पड़े तो गुरु गोविंद सिंह भी बनना चाहिए, राणा प्रताप भी बनना चाहिए। करोड़ीलाल मीणा क्या बनेंगे, मतलब क्या लड़ाई लड़ेंगे? मैं तो शिवाजी की संतान हूँ, राणा प्रताप की संतान हूँ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता हूँ, तो वही संस्कार मेरे में। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने वचनों पर खरे उतरे डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, आपने इस्तीफे के लिए कहा था, इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहे? कारण तो वही था कि जब मैं वर्षों से जिस इलाके में सेवा कर रहा हूँ और वहाँ की जनता को आग्रह किया और मैंने घोषणा की कि अगर मैं सीटें नहीं जीता तो मंत्री पद छोड़ दूंगा, और मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब मैं घोषणा कर चुका तो मामला क्रेडिबिलिटी का है, मामला छवि का है, मामला व्यक्तित्व का है, इसलिए पद के लोभ में न पड़ते हुए मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके जो कार्यकर्ता थे वो भी निराश थे, आपके जो समर्थक थे वो निराश थे, आपको कृषि मंत्रालय दे दिया, उसमें से विपणन निकाल दिया, मतलब आधा अधूरा मंत्रालय। यहाँ व्यक्ति का कोई संगठन नहीं होता, पूरा पार्टी का संगठन तो भाजपा का कार्यकर्ता। कोई निराशा वाली बात नहीं थी, निराशा होती तो मैं पहले इस्तीफा देता। पद की दृष्टि से नहीं दिया, मैं सीटें नहीं जिता सका, ये मेरी विफलता है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। तो सीटें जिताने की जिम्मेदारी तो भजनलाल शर्मा पे थी, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ राजस्थान का, सीपी जोशी पे थी, हालांकि वो कुछ चुनाव लड़ रहे थे, तो आपको लगता नहीं कि जिम्मेदारी तो उनकी थी, इस्तीफा आप दे रहे हैं? पर घोषणा मैंने की थी, उन लोगों ने घोषणा नहीं की थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। मेरी घोषणा थी तो मेरे को पालना करनी थी। आपने घोषणा की सर, लेकिन जो नेतृत्व करता है उस पर भी तो सवाल उठते हैं ना? नहीं, नेतृत्व का तो कोई दोष है नहीं। भजन लाल तो खुद ही सांगनेर से चुनाव लड़ रहे थे और उनको सीएम बना दिया, उनकी अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ा गया पार्टी ने, और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए हम सत्ता में आ गए। अच्छा, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ आपका मतलब? ना, कब हुआ? विधानसभा का चुनाव भजन लाल की अगुवाई में नहीं हुआ, फिर मतलब मोदी जी के फेस पे। तो आपका सर इस्तीफा देने का कारण क्या था? क्या कारण तो वही है, नाराजगी देखो, न तो मेरी भजन लाल जी से नाराजगी है, न संगठन से नाराजगी है। मैं सदा संगठन का काम करता आया हूँ, और जितना मौका अभी मिला है मैंने कृषि और नरेगा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं, और पद के कारण नहीं, मेरी घोषणा थी, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा दिया। आपने भ्रष्टाचार के मामले आप वापिस से उठाएंगे? पहले भी उठाए थे, मंत्री थे जब भी उठा ही रहे थे। हाँ ना, मंत्री था जब भी उठाया, मंत्री से पहले भी उठाया, चाहे वो अलवर का मामला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो,
चाहे इसकी परीक्षा का पोस्टपोनमेंट का मामला हो, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर डीओआईटी का एक घोटाला था सरकार का, पिछली सरकार का, वो आपने बड़ा आगे होके उठाया। अब उसकी जांच चल रही है, एसआईटी कर रही है। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई, आपकी मित्रता बहुत अच्छी है? नहीं, इस दौरान तो नहीं हुई। चुनाव हारने के बाद हुई? ना, उसके बाद नहीं। पीएम साहब से आपका वो एक वाकया भी जुड़ा था इमरजेंसी का, आपकी इतनी अच्छी मित्रता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस्तीफा देना पड़ रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री जी से कोई दूरियां नहीं है, वही अफेक्शन है, वही प्यार है, वही लगाव है। मामला प्रधानमंत्री जी का ना मुख्यमंत्री जी का है, ना एक संगठन का है। मामला तो मेरा खुद का है। मैं दोषी हूँ कि मैं सीट नहीं जिता सका, इसलिए मेरा मन भी टूट गया था कि जिनकी रात दिन सेवा करें और वो वोट नहीं दें, तो मेरे मन में गिलानी सी हो गई, इसलिए इस्तीफा दे दिया। सर आप आज निश्चला चंद सरस्वती महाराज जी के कार्यक्रम में थे, पूरी जो शंकराचार्य हैं, वहाँ पर आपने धर्मांतरण को लेकर बात कही, जो लगातार मांग उठ रही है डी लिस्टिंग को लेकर, मतलब जो आदिवासी हिंदू हैं और वो आदिवासी हिंदू होते हुए भी ईसाई बन रहे हैं, और वो दो आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, ईसाई भी बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जो धर्म बदल दे आदिवासी या कोई रिजर्वेशन की सुविधा पाने वाला, उसका आरक्षण की सुविधा खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। एसटी का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। 5 मापदंड है, जिसमें जो फिट होता है उसको एसटी की सुविधा मिलती है। अब उसने धर्म परिवर्तन करके वो क्रिश्चियन बन गया या मुसलमान बन गया, तो उसका आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये मैंने संसद में भी उठाया है। बीएपी के एक नेता है राजकुमार राउत, हाल ही में सांसद बने, वो मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं मानता, राजकुमार हिंदू का नाम नहीं है। राजकुमार तिलक लगाता है तो तिलक तो हिंदू लगाता है। राजकुमार त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में जाके आरती करता है तो हिंदू ही करता है। राजकुमार या कोई आदिवासी पीपल की पूजा करता है तो हिंदू ही करता है, कोई मुसलमान तो क्रिश्चियन तो करता नहीं। तो सारे सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में जो परंपरा है, संस्कार हैं, उनका निर्वहन करते हैं। वो एक राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं। ये रामकेश जी ने भी कहा था, गोपाल जी ने भी कहा था, गणेश घोगरा ने भी कहा था, और राउत साहब ने भी कह दिया। ये भ्रमित कर रहे हैं। पर पूरा देश का डीएनए हिंदू है, मुसलमान भी सनातनी है। इसलिए इस ढंग का भ्रम केवल वोट पाने के लिए फैलाया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप मदन दिलावर जी के बात से सहमत है? आप कह रहे डीएनए, उन्होंने भी डीएनए की जांच करने की बात कही थी। नहीं, जांच की बात तो मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ जो है वर्षों से जो इस देश को बसा हुआ है, जहाँ यहाँ का अन्न खाता है, गंगा को माँ मानता है, गौ को पूजता है, और हमारी परंपरा संस्कृतियों को मानता है, तो सब हिंदू है। राजकुमार राउत ये भी कह रहे थे राम तो काल्पनिक है, राम को हम मानते नहीं, बीजेपी ने पेटेंट कर रखा है राम का, हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे। वो कुछ भी बोले, उनका दृष्टिकोण तुष्टीकरण का है, वोट पाने का है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके दादा परदादा सब हिंदू परंपराओं को मानने वाले हैं, सारे आदिवासी हिंदू हैं। आपने जितने भी आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए लड़ी, अंग्रेजों को सत्ता विहीन करने के लिए लड़ी, और कालीबाई ने बलिदान दिया, वो देश के लिए लड़ी, राष्ट्र के लिए लड़ी। इसलिए सारा आदिवासी उस राष्ट्र में भरोसा करता है जो सनातनी है, हिंदू राष्ट्र। तो आप मानते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि आज स्वामी जी भी कह रहे थे। हाँ, मान रहे हैं, भारत तो हिंदू राष्ट्र है और बनेगा कभी न कभी। मतलब है या बनेगा, सवाल है। अभी तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली बात है। हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप मांग करेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भारत को? क्यों नहीं करेंगे? काम करना पड़ेगा और मजबूती देनी पड़ेगी हिंदू समाज को। क्या काम करना पड़ेगा, मतलब जैसे भाई, जैसे शिवाजी लड़ा, राणा प्रताप लड़े,
अधर्मियों के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए। वैसे प्रशिक्षित हर हिंदू हो, हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू आगे से किसी से लड़ाई नहीं करता, पर जरूरत पड़े तो गुरु गोविंद सिंह भी बनना चाहिए, राणा प्रताप भी बनना चाहिए। करोड़ी लाल मीणा क्या बनेंगे, मतलब क्या लड़ाई लड़ेंगे? मैं तो शिवाजी की संतान हूँ, राणा प्रताप की संतान हूँ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता हूँ, तो वही संस्कार मेरे में। तो आप भी लड़ाई लड़ेंगे हिंदुत्व के लिए? लड़ता है मैं तो आमागढ़ पे चढ़ गया। एक अंतिम सवाल डॉक्टर ऐसा कठिन पहाड़ जब बरसात हो रही हो, है फिसल फिसल के लोग गिर रहे हो, सांप घोर रहे हो, पैंथर हो, कटीले वो हो, बाढ़, उसको भी अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये है, आप झंडा फहरा दिया। आप लड़ाई डॉक्टर साहब वैसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ रहे थे? मैं तो अब भी लड़ता आया, तो सड़कों पे लड़ा था। जो आरएस ने के लिए इस्तीफा दिया था, उनके धरने पे मिलने पहुंच गया मंत्री होते हुए। अपनी सरकार के खिलाफ ही, चाहे जनता खिलाफत काहे की हुई? वास्तविकता थी भाई इनका पेपर पोस्टपोन होना चाहिए, सरकार ने कर दिया। ये वास्तविकता थी कि जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच दी। ये वास्तविकता थी कि हमारे उद्यानिकी विभाग की जो जमीन करोड़ों की थी, उसके औने पौने पाँव में अधिकारियों ने भेज दिया, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाला, वो निरस्त हो गई। शांति धारीवाल वाला मामला, एकल पट्टे वाला मामला, एकल पट्टा शांति धारी के खिलाफ मैंने मांग उठाई है, कार्रवाई होगी। तो ये थे करोड़ी लाल मीणा जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था शांति धारीवाल से मैंने बातचीत की है, इस्तीफा शांति धारीवाल पर भी कार्रवाई होगी। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।